राजा का अद्भुत ताज। राजा के पास एक बहुत ही मूल्यवान और सुंदर ताज था। उसमें दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्न जड़े थे। कहा जाता था कि उस ताज की कीमत पूरे राज्य के 10 साल के राजस्व के बराबर थी। राजा उसे केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। राज्य में अकाल। एक बार राजा के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। अन्न के भंडार धीरे धीरे खाली होने लगे। राजा ने अपना शाही खजाना प्रजा के लिए खोल दिया, लेकिन अकाल इतना लंबा चला कि एक समय ऐसा आया जब खजाना भी समाप्त होने लगा। राजा व्याकुल हो उठे। उन्हें अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मंत्रियों से सलाह की, पर समाधान नहीं मिला। एक कठिन निर्णय। एक शाम राजा अपने महल की बालकनी में खड़े होकर भूखी प्रजा को देख रहे थे। अचानक उनकी नजर अपने उस भव्य ताज पर पड़ी, जो पास ही एक मखमली डिब्बे में रखा था। मंत्रियों का तर्क, महाराज, ये ताज आपके पूर्वजों की निशानी है। ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसे बेचना अपमान होगा। राजा का उत्तर, जो ताज अपनी प्रजा की सिर की छत और पेट की भूख न मिटा सके, वो मेरे सिर पर सिर्फ एक बोझ है। राजा की असली प्रतिष्ठा उसके ताज में नहीं, उसकी प्रजा की मुस्कान में होती है। त्याग का फल। राजा ने बिना देर किए उस ताज को बेचने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने उस ताज को खरीदने की इच्छा जताई। उस ताज को बेचकर जो धन प्राप्त हुआ, उससे दूर दराज के क्षेत्रों से अनाज मंगाया गया। प्रजा के लिए नए कुएं और नहरें खुदवाई गई। किसानों को फिर से खेती करने के लिए बीज और उपकरण दिए गए। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। बारिश हुई और खेत फिर से लहलहा उठे। कहानी की सीख। जब सब कुछ ठीक हो गया तो प्रजा ने राजा के लिए एक नया ताज बनवाना चाहा, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा की खुशहाली ही मेरा सबसे सुंदर ताज है। आज भी उस राज्य के लोग उस बिना ताज वाले राजा की कहानी सुनाते हैं, जिसने ये साबित कर दिया कि दान वही श्रेष्ठ है जो सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके दूसरों का भला करे।